अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के ऐसे इस्लामी कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जहां के लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। यहां तक कि कई पहलुओं में सऊदीया और दुबई से भी ज्यादा आगे नजर आते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी गरीब नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं कतर की, एक ऐसा मुल्क जो रकबे में छोटा लेकिन असर रसूख, दौलत और ताकत में बहुत बड़ा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कतर क्यों हमेशा अमीर रहेगा, कतरी शहजादों का लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस तरह की लग्जरी जिंदगी गुजारते हैं और क्या वाकई कतर खूबसूरती में दुबई से आगे निकल चुका है। इसके अलावा हम आपको ऐसे हकायक भी बताएंगे जो शायद आपने इससे पहले कभी ना सुने हों। तो चलें दोस्तों, बगैर वक्त जाया किए निकलते हैं कतर के एक शानदार, हैरान कुन और मालूमात से भरपूर सफर पर। दोस्तों, कतर का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कतर है। ये मिडिल ईस्ट का न सिर्फ एक इंतहाई अमीर बल्कि दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में भी शुमार होता है। खलीज फारस के किनारे वाक़ई ये मुल्क अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मजबूत मईशत और मुस्तहकम सियासी निज़ाम की वजह से पूरी दुनिया में एक खास मकाम रखता है। कतर की कुल आबादी तकरीबन 30 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ एक ऐसी हकीकत है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देती है कि इस पूरी आबादी में से सिर्फ 10% लोग ही असल कतरी शहरी हैं, जबकि बाकी 90% आबादी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आकर यहाँ आबाद हुई है। यही वजह है कि कतर को एक मल्टीनेशनल सोसाइटी भी कहा जाता है। अगर हम कतर में रहने वाली गैर मुल्की आबादी की बात करें तो सबसे ज्यादा तादाद इंडियन कम्युनिटी की है, जो कुल आबादी का तकरीबन 28% बनती है। इसके बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी आती है, जिनकी तादाद 1,75,000 के करीब बताई जाती है। पाकिस्तानी और इंडियन शहरी यहाँ बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज और मुख्तलिफ प्रोफेशंस में काम कर रहे हैं और अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। यही वजह है कि कतर को गैर मुल्की वर्कर्स के लिए भी एक पुरकशिश मुल्क समझा जाता है। रकबे के लिहाज से कतर ज्यादा बड़ा मुल्क नहीं, इसका कुल रकबा तकरीबन 11,521 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आबादी की कसाफत काफी मुतवाजिन है। एक मुरब्बा किलोमीटर में औसतन 296 अफराद रहते हैं। कतर की आबादी का तकरीबन 96% हिस्सा शहरों में रहता है, जबकि सिर्फ 4% लोग देही इलाकों में आबाद हैं। यही वजह है कि कतर को एक इंतहाई अर्बनाइज्ड कंट्री भी कहा जाता है, जहाँ जदीद सहूलियात आम हैं। दोस्तों, कतर में भी दीगर अरब ममालिक की तरह बादशाहत का निज़ाम कायम है। इस वक्त कतर के अमीर यानी हुक्मरान शेख तमीम बिन हमद अल सानी हैं, जो 3 जून 1980 को पैदा हुए। उन्होंने 2013 में इख्तदार संभाला और इसके बाद कतर ने तरक्की की नई मनाजिल तय की। शेख तमीम बिन हमद आल थानी दुनिया भर में अपने लग्जरी लाइफस्टाइल, जदीद सोच और खेलों से गहरी दिलचस्पी की वजह से भी जाने जाते हैं। यही वजह है कि उनके दौर में कतर ने दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी का एजाज हासिल किया। दोस्तों, यहाँ आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक आम कतरी शहरी को दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार किया जाता है तो फिर इस मुल्क के बादशाह की दौलत का अंदाजा लगाना कितना मुश्किल होगा। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक कतर के अमीर की जाती दौलत तकरीबन $2 बिलियन के आसपास बताई जाती है। शेख तमीम की रिहाइशगाह दोहा में वाक़ है, जो कतर का दारुल हुकूमत भी है। उनके महल्लात इंतहाई शानदार, जदीद और अरब तर्ज तामीर का हसीन इम्तिजाज हैं, जो कतर की शाहाना सकाफत की अक्कासी करते हैं। दोस्तों, अगर हम कतर में बेरोजगारी की बात करें तो यहाँ के आदादो शुमार वाकई हैरान कुन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 0.13% है, यानी 3 लाख की आबादी में से सिर्फ तकरीबन 3,900 अफराद बेरोजगार हैं। यही वजह है कि दुनिया में सबसे कम बेरोजगारी वाले ममालिक में कतर पहले नंबर पर आता है। यहाँ काम करने वाले अफराद को न सिर्फ रोजगार के मौके मिलते हैं, बल्कि उन्हें मुनासिब तनख्वाहें और सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। यहाँ के लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन $71,000 है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 2 करोड़ रुपए के बराबर बनती है। आमदनी के लिहाज से कतर अरब ममालिक में पहले नंबर पर, जबकि पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। यानी यहाँ के लोग अमेरिका और यूरोप के कई तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरियों से भी ज्यादा अमीर हैं। यही वजह है कि कतर को हाई इनकम कंट्री कहा जाता है। दोस्तों, कतर दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में भी शामिल है। यहाँ जराइम की शरह ना होने के बराबर है। सयाह हों या मकामी लोग सब खुद को महफूज महसूस करते हैं।
यही वजह है कि दुनिया भर से लोग कतर को ट्रैवल, बिजनेस और रिहाइश के लिए मुंतखब करते हैं। कतर में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कतरी रियाल है। आज के वक्त में एक कतरी रियाल पाकिस्तानी तकरीबन 76 रुपए जबकि इंडियन तकरीबन 23 रुपए के बराबर है। यहाँ कम से कम तनख्वाह भी मुकर्रर है और इससे कम तनख्वाह पर किसी को मुलाजिम रखना कानूनन मुमकिन नहीं। कतर का दारुल हुकूमत दोहा एक इंतहाई जदीद, खूबसूरत और मुनज़्ज़म शहर है। ये शहर खलीज फारिस के साहिल पर वाक़ है और अपनी शानदार स्काई लाइन, जदीद इमारतों, बिजनेस सेंटर्स और सकाफती मकामात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दोहा कतर का माशी, तालीमी और सकाफती मरकज़ भी है। यहाँ दुनिया भर के बेहतरीन शॉपिंग मॉल्स, इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स और जदीद सहूलियात मौजूद हैं। जैसे ही आप हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कदम रखते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप एक इंतहाई अमीर मुल्क में दाखिल हो चुके हैं। दोस्तों, जैसे ही हम कतर की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमें हैरान करती है वो यहाँ का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर है। कतर का मरकज़ी एयरपोर्ट हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। यहाँ की सहूलियात, सफाई, नज़्म ज़ब्त और लग्जरी माहौल देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि ये मुल्क क्यों इतना आगे है। यही एयरपोर्ट कतर की कौमी एयरलाइन कतर एयरवेज का मरकज़ी मरकज़ भी है। कतर एयरवेज को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार किया जाता है और 2024 में इसे एक बार फिर वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड कतर एयरवेज 8वीं मरतबा अपने नाम कर चुकी है। इससे पहले भी ये एयरलाइन कई मरतबा ये एजाज हासिल कर चुकी है। खास तौर पर इसकी बिजनेस क्लास को दुनिया की बेहतरीन बिजनेस क्लास माना जाता है, जो कतर की मईशत में भी एक अहम किरदार अदा करती है। दोस्तों, कतर में अगर आप सड़कों पर निकलें तो आपको जगह जगह लग्जरी और स्पोर्ट्स कार्स नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को गाड़ियों का शौक जुनून की हद तक है। यही वजह है कि कतर दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी गाड़ियां इंपोर्ट करने वाले ममालिक में शामिल है। यहाँ की सड़कें कुशादा, जदीद और इंतहाई मुनज़्ज़म हैं। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाता है, जिसकी वजह से हादसात भी बहुत कम होते हैं। अगर हम कतर के अमीर होने की असल वजह की बात करें तो इसकी बुनियाद कुदरती वसाइल हैं। कतर के पास दुनिया के 14वें बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं। अंदाजों के मुताबिक कतर के पास 25 अरब बैरल के करीब तेल के ज़खायर हैं, लेकिन असल ताकत कुदरती गैस है। कुदरती गैस के ज़खायर के लिहाज से कतर दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। कतर दुनिया के सबसे बड़े लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्टर्स में शामिल है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे आने वाले सालों में तेल की मांग कम हो सकती है, लेकिन गैस की मांग कभी खत्म नहीं होगी और यही वजह है कि कतर की मईशत मुस्तकबिल में भी मजबूत रहेगी। दोस्तों, कतर की तारीख भी बहुत पुरानी है। कदीम जमाने में यहाँ मिट्टी के बर्तन, मछली और मोतियों की तिजारत की जाती थी। कतर खास तौर पर मोतियों की तिजारत के लिए मशहूर था। मुख्तलिफ अदवार में यहाँ कई अरब कबाइल ने हुकूमत की। बाद में ये इलाका सासानी सल्तनत और उस्मानी सल्तनत के जेर असर भी रहा। 1916 में कतर ने बरतानिया के साथ एक मुआहिदा किया, जिसके तहत बरतानिया ने कतर को बैरूनी हमलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा किया, जबकि कतर ने बरतानिया के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम किए। 1940 की दहाई में तेल की दरियाफ्त ने कतर की किस्मत बदल दी और फिर 1995 में शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के इक़्तिदार में आने के बाद कतर में तरक्की की रफ्तार मजीद तेज कर दी। दोस्तों, अल जज़ीरा न्यूज़ नेटवर्क का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। ये दुनिया के ताकतवर तरीन मीडिया नेटवर्क्स में से एक है और इसका ताल्लुक भी कतर से है। अल जज़ीरा को अपनी बेबाक रिपोर्टिंग की वजह से जाना जाता है। यही वजह है कि कुछ अरब ममालिक ने इस पर पाबंदियां भी आयद की, लेकिन इसके बावजूद अल जज़ीरा ने आलमी मीडिया में अपनी मजबूत जगह बनाई हुई है। अगर कतर के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बात करें तो तुर्की, ईरान और पाकिस्तान कतर के करीबी इत्तहादी समझे जाते हैं। इन्हीं ताल्लुकात की वजह से बाज़ खलीजी ममालिक के साथ कतर के ताल्लुकात में माजी में तनाव भी रहा, लेकिन कतर ने हमेशा अपनी खुद मुख्तारी और आज़ाद खारजा पॉलिसी को बरकरार रखा। दोस्तों, कतर के रेगिस्तान भी दूसरे अरब ममालिक से मुख्तलिफ हैं। यहाँ की रेत ज्यादातर सफेद रंग की है, जो इसे एक मुनफरिद पहचान देती है। गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा पड़ती है और बाज इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी तजावुज कर जाता है। इसके बावजूद जदीद टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत जिंदगी को आरामदेह बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कतर में बर्गर महंगा है, लेकिन पेट्रोल निस्बतन सस्ता मिलता है। कतर में ऊंटों की दौड़ यानी कैमल रेसिंग भी बहुत मशहूर है। खास तौर पर अल शहनियाना कैमल रेसिंग ट्रैक पर अक्टूबर से फरवरी तक शानदार मुकाबले होते हैं।
ये खेल ना सिर्फ यहाँ की सकाफत का हिस्सा है बल्कि एक बड़ी इंडस्ट्री भी बन चुका है जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, तालीम के मैदान में भी कतर किसी से पीछे नहीं। यहाँ दुनिया की कई मारूफ यूनिवर्सिटियों के कैंपस मौजूद हैं, जिनमें वेल कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन शामिल हैं। यही वजह है कि दुनिया भर से तलबा आला तालीम के लिए कतर का रुख करते हैं। कतर फाउंडेशन की जानिब से स्कॉलरशिप्स भी फराहम की जाती हैं ताकि बासलाहियत तलबा को तालीम के मौके मिल सकें। सयाहत के लिहाज से भी कतर तेजी से तरक्की कर रहा है। दोहा में वाक़े कतारा कल्चरल विलेज अरब सकाफत की खूबसूरत झलक पेश करता है। यहाँ मौजूद कितारा मस्जिद, जिसे ब्लू मस्जिद भी कहा जाता है, इस्लामी फन तामीर का एक शाहकार है। 37 म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट तारीख के शौकीन अफराद के लिए एक बेहतरीन जगह है। सूक वाकिफ कतर का सबसे मशहूर रिवायती बाजार है, जहां रात के वक्त का माहौल इंतहाई दिलकश होता है। यहां से दोहा की रोशन स्काईलाइन का नजारा दिल को मोह लेता है। कतर का परचम भी अपनी एक खास अलामती अहमियत रखता है। सफेद रंग अमन और खैर सगाली की अलामत है, जबकि गहरा सुर्खी माइल रंग उन कुर्बानियों को जाहिर करता है जो इस खित्ते के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए दी। परचम पर मौजूद 9 नोकीले किनारे उन तारीखी रियासतों की नुमाइंदगी करते हैं जो माजी में इस खित्ते से वाबस्ता रही हैं। दोस्तों, कतर की रिवायती डिश कब्सा बहुत मशहूर है, जो चावल और गोश्त या चिकन से तैयार की जाती है। इसके अलावा अरबी मिठाइयाँ और खजूरें भी यहाँ की पहचान है। द पर्ल आइलैंड, लुसेल सिटी और दीगर जदीद मंसूबे कतर के रोशन मुस्तकबिल की अलामत हैं। दोस्तों, मजमूई तौर पर कतर एक ऐसा मुल्क है जो काम, तालीम, सयाहत और मयार जिंदगी के लिहाज से दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शुमार होता है। अगर आप मुस्तकबिल में कहीं सफर का इरादा करें तो कतर को जरूर अपनी फहरिस्त में शामिल करें, क्योंकि ये मुल्क न सिर्फ दौलत बल्कि अमन, तरक्की और सकाफत का भी एक मुनफरिद इम्तजाज है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।